Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड फैमिली से के नाना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अरब ममालिक ने इंडियन प्रोडक्ट्स के बिलाखिर बाइकआउट का ऐलान कर दिया है क्योंकि मोदी की मोस्ट फेवरेट बंदी नुपुर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। वो हस्ती जिनके लिए हमारी जानें कुर्बान है और इस पर इंटरनेशनल कानून मौजूद है। आर्टिकल 295 295 लागू होता है और ये गोरे का बनाया हुआ कानून है जिसके तहत आप किसी दूसरे के मज़हब की तौहीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है तो आपको गोरा कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, वो सत्तू पी के सो रहा है। हाँ, अगर गलती से किसी मुसलमान ने हिंदू मज़हब की या किसी दूसरे मज़हब की शान में गुस्ताखी की होती तो वो हमारी धज्जियाँ उड़ा के रख देता, हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देता, हम पे सेक्शंस लगा देता। यहाँ पे इमरान खान को क्रेडिट देना चाहिए जिसने यूएन में खड़े होकर पूरी दुनिया को झंझोड़ा और इस्लामोफोबिया के बारे में उनको बताया, जिसकी वजह से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड हमें एक पेज पे इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही है। और उसी वजह से ओमान के मुफ्ती आज़म शेख अल खलीली साहब ने ट्वीट किया और बड़ा शानदार मैसेज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकीज़ा बीवी मोमिनीन की वालदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के सरकारी तर्जुमान की गुस्ताखाना और फहश गुस्ताखियाँ ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब में हर मुसलमान के ख़िलाफ़ जंग है और ये एक ऐसा मामला है जो तमाम मुसलमानों को एक कौम बनकर उठने का मुतालबा करता है। यह बहुत प्यारी उन्होंने बात कही है कि ये वाकई ऐसा मामला है जहाँ पे तमाम मुसलमानों को एक कौम बनकर उठना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो तादाद में बहुत ज़्यादा, लेकिन रेत के ज़र्रों की मानंद बिखरे हुए हैं। हमें इकट्ठे होना लाजम हो गया है। आपको आगे बता देते हैं कि कतर की वज़ारत ख़ारजा ने भी एक बयान दिया जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि हिंदुस्तानी सफ़ीर को उन्होंने तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। उसके बाद आपको कुवैत की रियासत का बता देते हैं कि उन्होंने भी हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब किया और उसको एक एहतजाजी नोट थमा दिया। ये वाला एहतजाज काबिल कबूल नहीं है कि जी आप सफ़ीर को बुला के डांट रहे हैं या आप सफ़ीर को बुला के एहतजाजी रुका पकड़ा रहे हैं। इसका हल क्या होना चाहिए आगे चल के आपको बताते हैं। आपको अब पहले एग्जैक्ट वाक़या बताते हैं क्योंकि तोड़ मरोड़ के वाक़े को पेश किया जा रहा है। हुआ ये कि ये जो नुपुर शर्मा है ये मोदी की बहुत ख़ास बंदी है। मोदी का माइंडसेट आरएसएस वाला है, मजहबी इंतहा पसंद आदमी है। मुसलमान हो, सिख हो या कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा भाई हो, ये उनको प्रेस करता है, उनको दबाता है और हिंदुइज़म को ये प्रमोट करता है। इससे पहले ये क्या कुछ कर चुका है वो आपको आगे चल के बताते हैं। तो ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी रखने वाला मोदी है, नुपुर शर्मा उसकी बहुत ख़ास बंदी है। इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2015 में दिल्ली से अगेंस्ट आम आदमी पार्टी के, हार गई थी, लेकिन मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इसको जितवाने के लिए। जब वो हार गई तो बीजेपी ने इसको अपना तर्जुमान रख लिया। ये मुख्तलिफ टॉक शोज़ में फ्रीक्वेंटली आती जाती है। तो रिसेंट पास में टाइम्स नाउ चैनल है हिंदुस्तान का, वहाँ पे ये गई हुई थी, पैनल बैठा हुआ था, वहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट हो रही थी। तो नुपुर शर्मा ने आखिरी 1.5 मिनट में पॉलिटिकल डिबेट को टेक्निकली बदल दिया मजहबी डिबेट के अंदर, और उस पैनल के अंदर एक मुसलमान बंदा भी बैठा हुआ था। तो नुपुर शर्मा ने उस मुसलमान बंदे को मुखातिब करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। अब ये जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या दर्जा रखते हैं। तो इसने जान के उस मुसलमान बंदे को हिट किया और इसका घमंड देखें कि इसको ये लगता था कि ये हिंदुस्तान में बैठी हुई है तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो वीडियो थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो इसने गुस्ताखी की, जाके नुपुर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर दी और बीजेपी के बाकी जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। और बदतमीज़ी की इंतहा देखें, जो टाइम्स नाउ चैनल है उसने भी इसको सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया। इनका ये ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है। तो हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमान उठ खड़े हुए, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और ट्विटर पे उन्होंने ट्रेंड चलाया #अरेस्ट नुपुर शर्मा। जब इन्होंने ये देखा कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि हिंदुस्तान से मुसलमान खड़े हो गए हैं, तो नुपुर शर्मा ने, बीजेपी के बाकी तर्जुमान ने, टाइम्स नाउ चैनल ने, इन सब ने सोशल मीडिया से जितने भी इनके अकाउंट्स हैं वहाँ पे इस्लामोफोबिया रिलेटेड तमाम कंटेंट को इन्होंने डिलीट कर दिया। और खूबसूरती देखें, मासूमियत देखें नुपुर शर्मा की कि इसने दिल्ली पुलिस को अप्रोच किया और उनको कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो मुझे काइंडली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। यानी कि बदतमीज़ी भी तुम करो और उसके बाद कहो कि ये मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो न्यू दिल्ली जो पुलिस है उन्होंने बीजेपी की आला क़यादत को इन्फॉर्म कर दिया कि जी आपकी ये जो तर्जमान है सिक्योरिटी मांग रही है। अच्छा, मामला अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था क्योंकि दुनिया भर से आवाज़ उठना शुरू हो गई थी। इस मामले को दबाने के लिए बीजेपी के
जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह साहब सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले को दबाने के लिए। वो कहते कि हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख़ के दौरान हर मज़हब फले फूले हैं। बीजेपी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। बीजेपी किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्त मजम्मत करती है। बीजेपी ऐसे किसी नज़रिए के ख़िलाफ़ है जो किसी भी फ़िरके या मज़हब की तौहीन करता है। बीजेपी ऐसे लोगों या फ़लसफ़े को फ़रोग़ नहीं देता। ये उन्होंने मामले को ठंडा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद यूएई में हिंदुस्तानी जो सफारत खाना है उसने बीजेपी के इसी बयान को ट्वीट कर दिया, यानी कि अरब ममालिक को भी ठंडा करने की उसने कोशिश की। अच्छा, एक बात आप ज़हन में रखिए कि जो मुसलमान हैं वो कितने बड़े दिल के हैं और बाकी मज़ाहिब का कितना एहतराम करते हैं। दुबई हो, अबू धाबी हो, ओमान हो, बहरीन हो, यमन हो, इन तमाम रियासतों के अंदर मंदिर मौजूद हैं। आप इसको गूगल कीजिए, आप सर्च कीजिए, आपको इन तमाम अरब ममालिक के अंदर हिंदू मंदिर नज़र आएंगे। अब सवाल इनसे पूछें कि दुनिया में जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, कभी किसी भी मुसलमान ने हिंदू मज़हब हो या कोई दूसरा मज़हब हो किसी मज़हब की तौहीन की है? आपको एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी ये तालीमात का हिस्सा है कि दूसरों के खुदाओं के बारे में कुछ ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा के बारे में, तुम्हारे अल्लाह के बारे में कुछ ना कहें। हमें ये तालीमात हैं। तो कोई मुसलमान आपको दुनिया के तख्ते पे नहीं मिलेगा कि वो किसी दूसरे मज़हब के गुस्ताखी करे। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि पहले कर्नाटका के अंदर, हिंदुस्तान में कर्नाटका के अंदर हिजाब के ऊपर उस लड़की के साथ क्या सलूक किया गया कि वो कॉलेज में बुरके में आ रही है तो आरएसएस के गुंडों ने घेर के उसको हरास किया। क्या बना उस केस का? अब गौर कीजिए, मज़हब कौन है? मुसलमान जो हिट हो रहा है, और कौन कर रहा है? हिंदू इंतहा पसंद। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनको बुरका पहनने के लिए वैसे ये चैम्पियन बनते हैं कि जी हमारे मुल्क में आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी है, तो पहने तो उनको लिबास जैसे वो पहनना चाहते हैं। उसके बाद रिसेंट पास में दूसरा वाक़या, सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया गया। सिद्धू मूसेवाला मज़हब सिख और मारने वाला बिश्नोई ग्रुप गोल्डी बरार, ठीक है जी, ये बिश्नोई ग्रुप हिंदू हैं। तो दूसरा मज़हब आपके सामने आ गया कि सिख भाइयों को कत्ल किया गया, पीछे हिंदू इंतहा पसंद। और तीसरा ये आपके सामने आ गया कि जी मुसलमानों को हिट किया गया और पीछे कौन है? हिंदू इंतहा पसंद। क्या दुनिया बोलेगी? यहाँ पे नहीं बोलेगी। आपको नज़र आएगा कि उन्होंने होंठ सिए हुए हैं। जहाँ पे हम इमरान खान साहब के इस्लामोफोबिया की तारीफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम उनकी इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करेंगे कि जिससे उन्होंने कहा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को अगर हमने निकाला तो पूरे यूरोप से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। वो होता है तो होने दो, आप ताल्लुकात सफारती ख़त्म करें। ये पैसे को किबला क्यों हम बना रहे हैं? हम अपने मुल्क में बैठ के अपने मज़हब के बारे में बात करें तो आपको कह दिया जाता है कंजर्वेटिव। कैसी बात कर रहे हो? वो आप देखें कैसे अपने मज़हब को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे हमारे मज़हब को टारगेट कर रहे हैं। हम कब खड़े होंगे? हमें कब होश आएगी? आप यहूदियों को देखें, वो अपने मज़हब को कैसे प्रमोट करते हैं। आप हिंदुओं को देखें, वो कैसे प्रमोट करते हैं। तो हम क्यों नहीं बात करते अपने मज़हब के बारे में? हमारा मुल्क बना ही मज़हब के नाम पे है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क। आवाज़ नहीं उठाएंगे हम? तो ये जो अप्रोच है कि जी अगर हमने किसी के सफ़ीर को निकाला तो यूरोप से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, वो होता है तो लानत भेजो, रूखी सूखी खा लेंगे, गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इसी तरह हम ये हल पेश करते हैं कि अरब ममालिक ने अच्छा स्टेप उठाया है कि उन्होंने इनकी मसनूआत का बाइकआउट किया। इससे इकनॉमिकली तो इनको हिट होगी, लेकिन इससे क्या होगा? कुछ अरसे के बाद आप कहेंगे कि जी ठीक है, वो सॉरी करेंगे और आप दोबारा से अपना ये बैन हटा देंगे और फिर अपना साल 6 महीने के बाद वो दोबारा बदतमीज़ी करेंगे। फिर ये हो जाएगा, सर आप इनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, फेंके इनको उठा के बाहर। ये जो आप इनके एम्प्लॉयज़ को निकालने की बात कर रहे हैं, इससे इनको अकल आएगी कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो चुकी हुई है, मुसलमान इकट्ठे हो चुके हुए हैं। हम अपने अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आप हमारी बातों से मुतफिक है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, ये तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। और इसको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और फ़ख्रिया अंदाज में अपने मज़हब को डिफेंड करें, ताकि दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि मुसलमान अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया।